नमस्कार दोस्तों, आज हम चर्चा करने वाले हैं भारतीय जनता पार्टी के पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ के घर पर पूर्व मंत्री राजेंद्र गुड्डा राजपूत समाज के कुछ लोगों को लेकर पहुंचे। हम मजबूर हैं, इतने ज्यादा मजबूर भी नहीं है। मजबूरी आपकी हो सकती है, हमारे समाज की मजबूरी है। हम मुसलमान नहीं है, तो कांग्रेस मुसलमानों की मजबूरी है। और उन्होंने जिस प्रकार की शब्दावली और जिस प्रकार की धमकीपूर्ण भाषा का इस्तेमाल किया कि हम मुसलमान नहीं हैं, हमारी बीजेपी कमजोरी नहीं है, हम लाचार मजबूर नहीं हैं। आपकी लाचारी मजबूरी कमजोरी हो सकती है, राजपूत समाज बीजेपी के सामने लाचार मजबूर कमजोर नहीं है। उन्होंने सीधे तौर पर मुसलमानों का उदाहरण दिया कि मुसलमानों की कांग्रेस कमजोरी हो सकती है पर राजपूतों की बीजेपी कमजोरी नहीं है। इस प्रकार की भाषा बीजेपी के लिए बीजेपी के नेता प्रतिपक्ष के घर पर पूर्व मंत्री आकर बोलकर गए और पूर्व नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि मैं आपकी भावना और भाषा समझ रहा हूं, मैं आपके दर्द और पीड़ा में आपके साथ हूं, उचित जगह चर्चा करूंगा। ये इस बात का प्रमाण है कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो किसी न किसी रूप से प्रत्यक्ष परोक्ष रूप से राजपूत समाज के दबाव में काम कर रही है। अन्यथा सरकार में 3 मंत्री हैं, उप मुख्यमंत्री राजपूत है, राज्यवर्धन राठौड़ है, गजेंद्र सिंह खीमसर है, उनके घर कोई नहीं जाता। जिस जातिवादी राजनीति का पोषण राजेंद्र राठौड़ करते रहे हैं, उन्हीं के घर पर राजपूत समाज के लोग जाकर उनको और बीजेपी को क्यों धमकाते हैं, सोचना भी पड़ेगा, पूछना भी पड़ेगा और बीजेपी को समझना भी पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी ने चाहे राजेंद्र राठौड़ जब से विधानसभा का चुनाव हारे हैं, हर छोटे बड़े पद और परिवर्तन में उनका नाम चलता रहा है, उनके समर्थक या उनका गिरोह चलाता रहा है। अभी तक उन्हें कुछ भी नहीं मिला है। ना तो राजस्थान में किसी निगम बोर्ड का चेयरमैन बनाया गया है और ना ही उन्हें संगठन में कोई बड़ा पद दिया गया है और ना ही उनके लिए राष्ट्रीय स्तर के संगठन में जो चर्चाएं चल रही थी वो मिली हैं। अब जबकि राज्यसभा के लिए उनका नाम चला वो भी नहीं मिला है। अब जबकि सब कुछ लगभग हो चुका है, उस स्थिति में राठौड़ साहब जिस प्रकार राजपूत समाज के कार्यक्रमों में भाग ले रहे हैं और पर्दे के पीछे अपने घर बुलाकर राजपूत समाज के कुछ नेताओं से जो बुलवा रहे हैं, उसे भाजपा तो समझ रही है। इस सारी समझ के खेल में राजेंद्र राठौड़ साहब ने जो बोया है वही काटने की स्थिति आ गई है। लेकिन राजेंद्र गुड्डा ने उनके घर पर क्या बोला सुनिए, और इस बोलने के बाद राजेंद्र राठौड़ साहब ने क्या कहा वो भी सुनिए। और ये दोनों सुनने के बाद आप बताइए, इस प्रकार की स्थिति में क्या कोई राजनीतिक दल एक समाज के दबाव में काम करेगा तो बाकी समाजों के लोग उस दल के साथ जुटे रहेंगे या नहीं रहेंगे? आप ही बताइए। मैं आमरण अनशन पर बैठूंगा, आमरण अनशन पर। ऐसा स्टेप मत लो। देखो, अभी बात करेंगे, सरकार से बात करेंगे, मुझे थोड़ा समय दो। मैं इस मामले की संवेदनशीलता को समझ रहा हूँ, मैं आपके दर्द को समझ रहा हूँ। आपकी बहन बेटियां मेरी बहन बेटियां हैं, उन पर बिना कोई नोटिस के इस प्रकार अचानक सड़क बना देना, और आप कह रहे हो बिना टेंडर के बन गई, बिना निविदा की बन गई, और बिना आपके जिम्मे में रातों रात बिना आपको नोटिस दिए सड़क बन गई। सब तो ये तो नाइंसाफी है। गिरफ्तारी नहीं है, डिटेल नहीं है, पूछताछ नोट नहीं बनाया आपने, पुलिस में भगोड़ा का मुकदमा लगा दिया आपने। उस एसएचओ को हम कमिश्नर के बदले हमें जयपुर का कमिश्नर बदलना चाहिए, इसके अंदर कमिश्नर शामिल है। बराबर पुलिस जा रही है, कोई भी बच्चा अब भी पुलिस जा रही है, घरों पे ताले लगे हुए हैं, छोटे बच्चे भी नहीं है, मतलब सब लोग। बिल्कुल, मैं बात करूंगा, मुझे थोड़ा समय दो। अब हमारी मेरे कहने से, वैसे मेरा आपका घर है, मेरे कहने से आप जब कभी भी है तो धरने की बात ही नहीं है। घर आपका, इसलिए धरने का क्या है? नहीं, हम तो हमारे घर आए आपके पास। मेरे कहने से गुड्डा साहब, मेरे कहने से मुझे इतना समय दो, मैं एक बार मुख्यमंत्री जी के खुद के संज्ञान में सारी बात ला दूं, और जो भी दोषी कर्मचारी है, सरकार का दोष नहीं, कर्मचारियों का दोष है, अधिकारियों का दोष है। भूमाफिया का कहीं न कहीं भूमाफिया की संलिप्तता दिखती है, तो एक बार निश्चित तौर पर बात करके इसका दूध का दूध। 20 तारीख को साहब, आप 20 तारीख को तक आप करवा देना, नहीं हम 20 को बैठेंगे और इस लेवल पर बैठेंगे। आप मत करना,
मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, हम इतने लाचार और इतने कमजोर नहीं हैं। हम मजबूर हैं, इतने ज्यादा मजबूर भी नहीं है। मजबूरी आपकी हो सकती है, हमारे समाज की मजबूरी है। हम मुसलमान नहीं है, तो कांग्रेस मुसलमानों की मजबूरी है, बीजेपी राजपूतों की मजबूरी नहीं है। नहीं घुसने देंगे हम। आप सरकार के मंत्रियों से मिले किसी से? सबके पास है, केंद्र के मंत्री के पास आए हैं, गजेंद्र सिंह के पास। उन्होंने कहा मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दूंगा, ये कर दूंगा। साहब उससे क्या होगा? जी बगड़ी से मिले थे, बगड़ी साहब से मिले आप? साहब से मिले, बगड़ी साहब ने भी कोई हमारे को रेस्पॉन्स नहीं मिला। मोहम्मद जी से ये बगड़ी साहब से मिले, केंद्र के मंत्री से मिले सारे। और ये तो लुक रहे हैं, इनके तो पीछे पुलिस बढ़ रही है। मैं तो मोबाइल बंद करके लुक रहा हूँ कम। तो मैं बात करूंगा। आज वैसे भी 2 बजे एक मीटिंग है, मैं बीजेपी कार्यालय भी जा रहा हूँ। मैं मीटिंग करके बात करके आपको बता। हम आपको एक बात बता दूं, वोट नहीं है उसमें खाद जमीन है, सब नक्शा मार कर सब पटवारी रिपोर्ट आज की लोग बाग मिलेंगे, मुख्यमंत्री जी आएंगे तो उनको भी कहूंगा। और मैं गुड्डा साहब की मीटिंग भी तय कराऊंगा उनसे। डीजीपी साहब से मैंने बात करने की कोशिश की, वो शायद कोटा में है, और मैं बात करके आपको बताऊंगा। जेडी से जो बात करेंगे। जेडीएन कोई टेंडर टेंडर नहीं किया, कोई टेंडर नहीं, टेंडर आउट नहीं, कोई ठेकेदार का नहीं, कोई ठेकेदार नहीं, कोई ठेकेदार को पेमेंट नहीं। जेडीसी को इसके अंदर जेडी की मिली भगत है। राजा राम और जेडीए ने मिलके तो राजा राम ने बाप दादों की जमीन है सारी। और क्या लोग है साहब हमारा इस भाजपा के राज से ये उम्मीद नहीं की। मेरे को थोड़ा समय दो, थोड़ा समय मैं बात करता हूँ, ठीक है ना? अपने मिलते हैं। बहुत बहुत वहां से आने के बाद नहीं किसी ने रोका, उसके बाद भी कि थाने से मुलजिम भग गया, इनके ऊपर एक मुकदमा बना दिया। गिरफ्तारी करने के बाद मुलजिम है, ये तो खुद नागौर पुलिस ने इन पर मुकदमा बनाया। दूसरा, न टेंडर हुआ, न टेंडर खुला, न कोई ठेकेदार है, न कोई जेडीए से कोई पेमेंट उठा। रातों रात उन्होंने दोपहर के अंदर रातों रात उन्होंने रोड डाल दी, और जेडीए से बाद में इन पर मुकदमा करा दिया। इनके घर जेसीबी है, हमारे इनके घर जैसे बद्री सिंह जी के घर जेसीबी चली गई, महिला पुलिस चली गई। और महिलाओं के साथ जिस तरह का बर्ताव किया, घर के अंदर लोगों के साथ, आज परिवार बंद है, घर में ताले लग गए। और साहब हम आपके पास है समाज के नाते, ये राजपूत समाज आपका बंधुआ मजदूर नहीं है। हिसाब ले लेगा, आपके मंत्रियों को घुसने नहीं देंगे हम। पंचायत के चुनाव में आपके मंत्रियों को गांव में नहीं घुसने देंगे, आपके विधायकों का हिसाब कर देंगे मैं। और ये समाज जिसने बड़ी कुर्बानियां देके, बड़ी तपस्या करके और आपका राज बनाया है, दिल्ली में राज बनाया है, इस बद्री सिंह ने प्रधानमंत्री के जन्मदिन के ऊपर 1200 यूनिट खून दिया। मुख्यमंत्री जी खुद गए थे वहां, राजस्थान के मुख्यमंत्री जी इनके ब्लड डोनेशन के मामले में। और आज इस आदमी के साथ मुकदमे पर मुकदमे, और हमारी जमीनें छीनी जा रही हैं, हमारी महिलाओं पर डिटेल पानी की बोतलें से। हम 20 तारीख को इलाज कर देंगे, आपके पास आए, इस मात्र आपके पास इसलिए आपकी जमीन का एक्विजिशन हुआ था क्या? 2015 में वो बोल रहे हैं, लेकिन हमें न तो कोई मुआवजा मिला, न कुछ मिला, और न कोई जेडी ने सड़क बनाई। लेन के पास अचानक पहुंच गए। अच्छा, रात की रात, रातों रात। और कोर्ट ने स्टे दे रखा है, स्टे के बीच में बना के बाद में लिया स्टे। कोर्ट ने स्टे दिया है, और उसके बावजूद गुड्डा साहब आप मेरे घर धरने पर क्यों बैठ रहे हो? नहीं साहब, आप हमारे समाज के, हम तो आपको जानते हैं साहब। ये राजस्थान के अंदर पूरे समाज ने आपके चेहरे के ऊपर इस बीजेपी को वोट दिया था, हम नहीं जानते। ये आपके जो मंत्री संतरी किसी को नहीं जानते, आपके चेहरे पर पूरा समाज मरा था राजस्थान का। आपको ही जानते साहब, ना हम किसी और को जानते। आपके अलावा आपके और हम आपके धरने में नहीं। पीछे रहेंगे हम। नहीं, पर मैं एक बात कह रहा था, एक बार धरना तो आप स्थगित रखो, और एक बार मैं बात कर लेता साहब हूँ। हमारी कमिश्नर साहब से बात है, मैं कमिश्नर से मिले हम, मैंने डीजी साहब से बात की है। और इस मामले में कमिश्नर साहब कहते हैं कि हमारे ऊपर दबाव है सरकार। मैंने कहा गलत काम क्यों कर रहे हो? सरकार बोले पहले भी गलत काम किया है। मैंने पहले बोले तुम्हारी सरकार ने पहले गलत किया, वो गलत किया तो गलत भुगत लिया, जनता ने बाहर बैठा दिया। इस तरह का जवाब। मैं आपकी सारी बातें, न्याय संगत बातों के लिए सक्षम मंच पर बात करूंगा। मैं आपके साथ रहूंगा अन्याय के विरुद्ध में, आपके संघर्ष में। और निश्चित तौर पर मैं समझता हूं भजन लाल जी का जैसा स्वभाव है, वो इस प्रकार का अन्याय होने भी नहीं देंगे। और जो दोषी कर्मचारी है उसको निलंबन की बात आपके साथ मैं भी करूंगा, और उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। मेरे को आप थोड़ा समय दो, और मैं आज कल में बात करूंगा। मेरा घर तो आपका घर है, धरने की क्या जरूरत है? नहीं साहब, हम यहाँ धरने पर बैठे, आप हमें आना। दो ही चीज है, या तो आप हमारी बात पहुंचाओ
और इस लेवल पर यदि नहीं हुआ तो ये हम कमिश्नरेट के ऊपर भी जाएंगे। हम वो स्थिति जो हमारी महिलाओं के साथ पानी के बहुत सारे दिए हमारी महिलाओं जयपुर के सड़कों पर